जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ठीक पहले चुनाव आयोग पर सनसनीखेज केस, ऐसी धांधली के हिल जाएंगे आप। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले और राहुल गांधी के हल्ला बोल के बीच में ऐसा कौन सा चौंकाने वाला खुलासा हुआ जिसने चुनाव आयोग के ऊपर ऐसा दाग लगा दिया जिससे चुनाव आयोग फंसता दिख रहा है। आखिर वो कौन सा नया केस है चुनाव आयोग के ऊपर जिसको लेकर के अब विपक्ष ये कह रहा है कि साहब अब बचेंगे नहीं चुनाव के अधिकारी। आखिर वो कौन सी रिपोर्ट सामने आई जिसमें बड़े स्तर पर धांधली या गलत तरीके से वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की बात सामने आई है जिसे चुनाव आयोग खारिज करता जा रहा था। विस्तार से आपको बताएंगे दोस्तों, अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, द रिपोर्ट्स कलेक्टिव ने एक पड़ताल की, एक बड़ा मीडिया हाउस है, उसकी पड़ताल में जिसमें चुनाव आयोग की कलाई पूरी तरह खुलती नजर आ रही है, जो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल तो खड़े कर रहा है, साथ में चुनाव आयोग के दावों की पोल खोलता है। इस मीडिया रिपोर्ट की जांच में पाया गया कि बिहार के वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र की नई मतदाता सूची में, नई पुरानी नहीं, जो चुनाव आयोग ने तैयार की है, नई मतदाता सूची में उत्तर प्रदेश के 5000 से ज्यादा दोहरे और संदिग्ध मतदाताओं के नाम चुनाव आयोग ने लिस्ट में डाला। इनके पास दो अलग अलग मतदाता यानी कि वोटर आईडी कार्ड है, यानी कि एपिक नंबर है। यह अवैध प्रथा न केवल कानून का उल्लंघन बल्कि स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया को भी कमजोर करती है। इस खुलासे ने कांग्रेस और गैर बीजेपी दलों को निर्वाचन आयोग और सत्तारूढ़ दल के खिलाफ हमला करने का और मौका दे दिया। दोस्तों, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग फंसा हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यह कह चुका अगर गड़बड़ी बड़े स्तर पर पाई गई, अगर 65 लाख वोट जितने काटे गए उनमें से गड़बड़ियां मिली तो हम पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर सकते हैं। और इस बीच में वोट तो लोगों के, विपक्षियों के काटे गए, मगर कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए वोट को बढ़ा दिया गया फर्जी तरीके से। वो नाम उत्तर प्रदेश में भी हैं 5000, वो नाम बिहार में भी हैं। द रिपोर्ट्स कलेक्टिव ने बिहार में विशेष गहन संशोधन यानी कि एसआईआर के बाद तैयार की गई ड्राफ्ट मतदाता सूची का विश्लेषण किया। उनकी जांच में सामने आया कि वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र में 5000 से ज्यादा ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम, जानकारी उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में भी है, लेकिन उनके पास अलग अलग एपिक नंबर हैं। दोहरे मतदाता पहचान पत्र रखना भारत के चुनावी कानूनों के तहत अवैध है। एक ही व्यक्ति का नाम, एक ही व्यक्ति का पता और अन्य जानकारी बिहार और उत्तर प्रदेश की मतदाता सूचियों में अलग अलग एपिक नंबरों के साथ में है। दोस्तों, कई मामलों में मतदाताओं की तस्वीरें और जन्म तिथियां भी समान हैं, लेकिन मतदाता पहचान पत्र नंबर अलग थे, जो मतदाता सूची में हेरफेर की संभावना को दिखाता है। रिपोर्ट के अनुसार 1000 से ज्यादा मामलों में एकदम सही मिलान मिला। मतदाताओं के नाम, उनकी उम्र, उनके रिश्तेदार, जो कि चुनाव आयोग के डेटाबेस में एक अनिवार्य जानकारी है, दोनों राज्यों के डेटाबेस में बिल्कुल एक जैसे थे, बस उनके पते अलग थे। यानी कि नई सूची में चुनाव आयोग ने जो तैयार किया है, बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में। हजारों अन्य मामले में मतदाता या उनके रिश्तेदारों के नाम की वर्तनी में 1 से 3 अक्षर बदल करके बदलाव किया गया था। कुछ मामलों में दोनों डेटाबेस में उम्र में 1 से 4 साल का अंतर था और बाकी पहचान पत्र भी मेल खाते थे। रिपोर्ट्स के अनुसार दोस्तों, जो चौंकाती रिपोर्ट के दिल्ली स्थित चुनाव आयोग मुख्यालय बिहार कार्यालय को लिखित प्रश्न भेज करके दोनों में से किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। दोस्तों, सूची में तो गड़बड़ी है ही है, लेकिन जिस मीडिया संस्थान ने इसकी पूरी गहनता के साथ में पड़ताल की, द रिपोर्ट्स कलेक्टिव ने दिल्ली के चुनाव आयोग यानी कि मुख्य निर्वाचन आयोग और बिहार के चुनाव के कार्यालय को लिखित में सवाल भेजे, जानकारी हासिल करने की कोशिश की, मगर दोनों जगह से चुप्पी। चुनाव आयोग के जनसंपर्क अधिकारी अशोक गोयल फोन पर कहते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी विसंगतियां हैं उनके लिए दावे और आपत्तियों का दौर अभी जारी है। अब सोचिए दोस्तों, जिनका नाम कटा हुआ है वो आपत्ति करेंगे ना, वो दावे करेंगे ना। जिनका नाम जुड़ा हुआ है, जिनका नाम 2 बार जुड़ा हुआ है, वो दावे क्यों करने लगे?
लेकिन चुनाव आयोग की चल रही प्रक्रियाओं के हमारे विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि वाल्मीकि नगर और बिहार के अन्य निर्वाचन क्षेत्रों से ऐसे संदिग्ध मतदाताओं को हटाकर मतदाता सूची को अंतिम रूप देना विधानसभा चुनाव से पहले असंभव नहीं तो अब मुश्किल जरूर है। क्योंकि दोस्तों, जिस तरीके की धांधली हुई है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और बिहार में वही जानकारियां, वही नाम, वही पते, सब कुछ एक एपिक नंबर 2। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि नए मसौदा मतदाता सूची में ज्यादातर नाम बिना किसी सहायक दस्तावेज के हैं। अब चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार फर्जी और दोहरे मतदाताओं को अंतिम सूची से अपना नाम हटवाने के लिए जिला अधिकारी के पास जाना होगा। वैध मतदाताओं को चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 30 दिनों की लंबी प्रक्रिया में सूची में बने रहने के लिए अपनी साख साबित करनी पड़ सकती है या नहीं। दोस्तों, इस खुलासे ने निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता और दक्षता पर गंभीर सवाल उठाए। दोस्तों, द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने बताया कि आयोग ने बिहार की मतदाता सूची को गहन विश्लेषण से बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी जांच ने इस दीवार को तोड़ दिया। विपक्षी नेताओं ने इसे वोट चोरी का संगठित प्रयास करार दिया। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, यह कोई लिपिक्रिय त्रुटि नहीं, यानी कि टाइपिंग का, राइटिंग का, लिखने वाली गलती नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश है। वाल्मीकि नगर में 5000 से अधिक संदिग्ध मतदाताओं का नाम, प्रत्येक के पास में 2 एपिक नंबर, ये साफ दर्शाता है कि चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। इसी तरह कांग्रेस से जुड़े उदय भानु ने चुनाव आयोग से मांग की कि वो शपथ पत्र देकर के ये साबित करें कि उसकी मतदाता सूची पूरी तरीके से सटीक है। उन्होंने एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश के 5000 से अधिक मतदाता रातों रात बिहार की सूची में शामिल हो गए, फिर भी चुनाव आयोग दावा करता है कि निष्पक्ष है। क्या चुनाव आयोग में हिम्मत है? और सबसे अजीब बात यह कि निर्वाचन आयोग इस मामले पर खामोश है। उसकी चुप्पी ठीक वैसी ही है जैसे राहुल गांधी के खुलासे के बाद चुनाव आयोग को कुछ सूझ नहीं रहा। उधर चुनाव आयोग की गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस, आरजेडी और अन्य विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया। 11 अगस्त को आपने देखा किस तौर पर दिल्ली में चुनाव आयोग के कार्यालय की ओर मार्च किया गया। आरोपों से घिरा चुनाव आयोग और मोदी सरकार ने राहुल, प्रियंका, अखिलेश समेत विपक्ष के 300 नेताओं को सांकेतिक गिरफ्तार कर लिया। राहुल ने चुनाव आयोग और मोदी सरकार की मिलीभगत बताते हुए जो कुछ चुनाव आयोग कर रहा है उसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए मांग की थी कि मतदाता सूची में हेरफेर की स्वतंत्र जांच हो। मगर चुनाव आयोग जांच कराना तो छोड़िए, वो इस पर कोई प्रतिक्रिया तक नहीं दे रहा है, खामोश बैठा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर चुनाव आयोग ये बोलेगा कि राहुल के आरोप झूठे हैं और फंसेगा। सरकार और निर्वाचन आयोग पर दबाव बढ़ रहा है कि इस मामले में पारदर्शिता दिखाएं, मतदाता सूची को दुरुस्त करें। यह खुलासा न केवल बिहार बल्कि देश भर में चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, यह मुद्दा राजनीतिक गलियारों में और ज्यादा गरमा रहा है। अब ऐसी स्थिति में जहां पर मोदी शाह की सरकार पहले से घिरी हुई थी, एक ऐसी स्थिति जैसा कि मैंने आपको पिछले शो में बताया कि किस तौर पर मोदी शाह और एनडीए के सांसद इंडिया गठबंधन के साथ राहुल की टीम के साथ में गुपचुप तरीके से मिलकर चुनाव आयोग के खिलाफ हाथ मिला रहे हैं। एक ऐसी स्थिति जहां पर खुद गडकरी भी एक तरीके से अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों में, जबकि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्द आने वाला है, ऐसे में यह नया खुलासा कहीं न कहीं चुनाव आयोग के ऊपर एक ऐसा बम विस्फोट कर रहा है जिसकी उम्मीद चुनाव आयोग ने नहीं की होगी। ये शायद की होगी क्योंकि गलती या फिर कथित तौर पर धांधली तो चुनाव आयोग ने ही कराई है। ऐसे में दोस्तों, इस नए खुलासे के बाद में क्या होगा? सरकार क्या कहेगी? बीजेपी क्या कहेगी? चुनाव आयोग क्या कहेगा? फिलहाल तो खामोशी है, लेकिन इतनी बड़ी कथित धांधली के बाद में क्या अब इन तमाम चीज़ों को लेकर निष्पक्ष जांच नहीं होना चाहिए? आखिर क्यों भाग रहा है चुनाव आयोग? क्यों भाग रही मोदी सरकार? आप क्या सोचते हैं? अपनी बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।